हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, आई होप कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे और जबरदस्त होगे। ठीक है। तो आज मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। ठीक है। परेशानी का क्या मतलब होता है? परेशानी का मतलब ये होता है बच्चा कि जैसे कुछ चीज वो होती हैं जो हम करते हैं और एक समय के बाद वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन तब भी हमें उन्हें करना पड़ता है। ठीक है। और मुझे एक बात पता है कि आप लोगों का लास्ट होने वाला है। लास्ट मतलब आपकी जो क्लासेस हैं उसका अंत होने वाला है। ठीक है। और आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि सर अब तो अगली क्लास में मूव करना है, और एक एग्जाम नाम का जो फैक्टर है आपके दिमाग में वो काफी परेशान कर रहा है आपको। ठीक है। मैं देखो आपकी जो भावनाएं हैं बच्चा ना वो समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर आज टीचर हूं तो ऐसे ही बस टीचर बन गया। मैं भी मतलब मैं क्या, सब लोग उस स्टेप से गुजरे हुए हैं। ठीक है। जो भी जितने लोग भी आपसे बड़े हैं सब लोग उस स्टेप से गुजरे हुए हैं। ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12। तो आई होप कि हम सबको पता है कि जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है, जो एग्जाम का एक फोबिया होता है, वो हमें किस तरह से परेशान करता है। ओके। तो मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है। बट हर एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन भी होता है। ये आपने हर जगह लिखा हुआ देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। और ये बहुत ही फैक्ट बात है, मैं बच्चा बता रहा हूँ। दैट इज मोर फैक्टरेबल टर्म्स कि हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सोल्यूशन जरूर लेके आती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जज करना पड़ता है कि देखो यहाँ पे दो तीन टाइप के लोग होते हैं बच्चा। एक वो लोग होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है। और उसी में उलझ जाते हैं। मतलब फेस करने का मतलब वो प्रॉब्लम उनके पास आती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार अब तो लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम तो मेरे को खा जाएगी। ठीक है। इस टाइप का जो सिनेरियो हमारे दिमाग में क्रिएट होता है ना कहीं ये हमें बहुत बुरी तरह आहत करता है, हमें बहुत बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। एक टाइप के वो लोग होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और बैठ के सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सोल्यूशन लेके आती है। ठीक है। होती है। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। बस मैटर ये करता है कि क्या आप उस चीज को तलाश पाते हो। एक विनर और एक लूजर में बस यही सिंपल सा फर्क होता है कि जो विनर होता है बच्चा ना वो हर एक हर एक मतलब प्रॉब्लम में सोल्यूशन को ढूंढता है और उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और एक जो लूजर होता है ना, वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढ नहीं पाता और उसको लगता है कि प्रॉब्लम ही है, इसका सोल्यूशन नहीं है। तो वैसे ही जो आपकी लाइफ है, आप सोच के देखो ना, जब आप इस क्लास में एंट्री करे थे, ठीक है, तो आपने क्या सोचा था कि अब तो इस क्लास में बहुत अच्छा करेंगे हम, बहुत बेहतरीन पढ़ाई करेंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। यही तो सोच के आपने इस मतलब एक स्टार्टिंग करी थी। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग खत्म हो गई है। उस स्टार्टिंग का बच्चा ना वो मौका आ गया है जब आपको परफॉर्म करना है। ठीक है। वो परफॉर्मेंस टाइम आ गया है जो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको इस एग्जाम में बहुत बेहतर करके दिखाना है। अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था। अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी वो सारी चीजें एक मतलब जस्ट अ ट्रेलर। मूवी बच्चा अब स्टार्ट होने वाली है। आपका एग्जाम कब है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि एक या दो मतलब 2 to 3 मंथ, 1 मंथ, 1.5 मंथ के बाद ऑलमोस्ट है आपका एग्जाम। ठीक है। इतना टाइम है आपके पास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फोबिया क्रिएट करने से बेहतर है कि एग्जाम विनर बनना शुरू करो। अपने माइंड को इतना बेहतरीन प्रिपेयर करो ना कि बस यही मौका था जिसका मैं अगले 1 साल से वेट कर रहा था,
और वो मौका मेरे को आ गया है, और इसी पे मेरे को क्या करना है, छक्का मारना है, सिक्स मारना है। क्योंकि जब एक इंसान क्रिकेट खेलता है तो हो सकता है 6 गेंदें अगर मैं आपको पास करूं या 6 बॉल्स मैं आपको पास करूं, तो ये नहीं हो सकता कि हर एक गेंद पे आप सिक्स करो। ये बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस ओवर में अगर एक गेंद पे भी सिक्स लग गई बच्चा ना, तो पूरा का पूरा ओवर क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। उस ओवर का जो मेन टारगेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, अगर गलती से किसी एक बॉल पे भी सिक्स लग गया तो आज आपके पास ये जो मौका आया है, एग्जाम का मौका, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, बस एक सिक्स मार देना है। और जैसे ये काम आप कर लोगे बच्चा ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा पूरा साल जो आपने मेहनत करी है ना, सब बराबर। ठीक है, हर एक गेंद पे आपको बेहतर परफॉर्म करना है, क्योंकि अब वो मौका आ गया है। अभी तक नहीं था, अभी तक तो जस्ट ठीक ठाक था, ठीक है, चलो होने दो। और वो मौका है आपका एग्जाम का। ठीक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि आप इस पे कितना बेहतर तरीके से प्ले कर जाते हो। ठीक है, तो हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है, कुछ टिप्स होते हैं बच्चा। और उसमें जो सबसे सॉलिड टिप्स है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और वो जो बच्चा सॉलिड टिप्स है ना, वो कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज है, वो है रिवीजन। क्या है बच्चा, रिवीजन। क्या हो रहा है ये, ठीक है, वो जो सॉलिड टिप्स है बच्चा ना, वो कुछ नहीं है, वो है रिवीजन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो रिवीजन नाम की चिड़िया होती है ना बच्चा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्टडी का जो बैकबोन होता है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग टू मी दैट इज रिवीजन। आप खाना ज्यादा मत खाओ, आप फूड ज्यादा इंटेक मत करो, आप कम खाओ, लेकिन इतना बेहतर खाओ ना कि जो इंसान ज्यादा खा रहा है ना, उससे भी बेस्ट निकल के आए। कोई जरूरी नहीं कि खा के पता चला हम पेट बड़ा सा कर लिए और सोए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। तो वैसे ही हमारा जो एग्जाम होता है ना, वैसे ही हमारा जो एजुकेशन होता है ना, वो भी इसी तरह होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, देखो आपने एक चीज सुनी होगी कि एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कहो कि मैं एजुकेशन की एक लिमिट डिसाइड कर दूं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, सीखने को हमारे पास बहुत कुछ है, बट हमें वो चीज करंट में सीखनी होती है जो एक्चुअल में जिसकी हमें नीड होती है। भाई खाना खाने को आप कुछ भी खा सकते हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें आइटम के आइटम बने हुए हैं। लेकिन जब भूख आपको लगती है तो आप अपना बेसिक फूड ही खाते हो, आपका बेसिक फूड जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो, वही आपका उस टाइम काम देता है, वही आपको एनर्जी देता है, और उसी के थ्रू आप क्या करते हो, काम करते हो, और उसी से आपकी जो लाइफ है वो चलती है। वैसे ही बच्चा, जो एजुकेशन होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें उतनी ही लेनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लेनी नहीं चाहिए, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेनी तो सब चाहिए, बट फोकस ज्यादा करना चाहिए, हाईलाइट ज्यादा करना चाहिए। तो अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा है, देखो मैं आपको एक छोटा सा अपनी तरफ से श्योरिटी दे सकता हूं, बहुत मतलब सॉलिड टिप्स है बच्चा, इस पे ये काम करता है। और वो क्या है, रिवीजन। हो सकता है आपके पास इतना बड़ा सिलेबस हो, लेकिन उसमें से आपने इतना ही पढ़ा हो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाकी सिलेबस को कवर करो, या फिर जो आपने कर लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और जैसे ही वो रिवाइज खत्म होता है फिर अगले पे मूव करो, जो नया आपका बचा हुआ है। कार में आपने देखा है, जो कार हमारी जाती है उसके पीछे एक अलग से टायर लगा होता है, जो हैंग फॉर्म में होता है, पीछे की तरफ रखा होता है, कहीं कहीं वो हिडन होता है। क्यों होता है?
कुछ भी हो जाए बैकअप होना चाहिए। आज के टाइम में बैकअप होना ही चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई चीज हमें अटकती है या फिर कोई चीज हमें परेशान करती है तो वो बैकअप हमारे लिए काम कर जाए। तो वैसे ही बच्चा ना, जो एजुकेशन का रिवीजन पॉइंट है ना, ये क्या होता है, इंसान के लिए एक बैकअप का काम करता है। और ये कभी भी आपको किसी भी कीमत फेल तो नहीं होने देगा। फेल होने का मतलब आपको आपको बैलेंस बना के रखेगा, बिल्कुल जीरो पे नहीं ले जाने देगा। इतनी ताकत होती है रिवीजन। रिवीजन करना मस्ट होता है, क्योंकि जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है बच्चा, अगर उसको आपने दोबारा रिवाइज कर लिया, तिबारा रिवाइज कर लिया, फोर्थ टाइम रिवाइज कर लिया, तो ये बात तो श्योर है कि आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ एग्जाम हॉल में जाके बैठ पाओगे। ओके, इतना तो है। और जब हमारा माइंड पीसफुली रहेगा, ठीक है, हमारा माइंड जब एकदम शांत रहेगा, तो उस केस में होता क्या है कि, ठीक है आ रहा हूं, उस केस में होता क्या है कि हम एग्जाम, जो हमें नहीं आता है ना, वो भी हम बेहतर तरीके से कर ले जाते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो अब देखो, टिप्स ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम में मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। सबसे पहला टिप्स है आपका कि ओवरकम स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेस और एनेक्सिटी को बिल्कुल क्या करना है, ओवरकम कर देना, उस पर कंट्रोल करना है। कोई टेंशन नहीं सर, जो होगा देखा जाए। जो मैंने पढ़ा है वो बहुत बेहतर तरीके से मैं पढ़ूंगा और उसको रिवाइज करूंगा, और दिमाग में कोई भी टेंशन मेरे को नहीं लेना है। दैट्स इट, खत्म, सब कुछ खत्म यहीं पे। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि जब आपको एग्जाम में बैठना है ना, तो उस समय ये सोच के बैठना है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला हूं इन 2 घंटों में, 1 घंटों में, 3 घंटों में, जो भी आपके पास टाइम का पीरियड है। ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है और पूरी ताकत में लगा दूंगा। जो चीजें मैंने पिछले 1 सालों में पढ़ी है, वो सारी चीजें मैं इस एग्जाम में झोंकने वाला। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इस माइंडसेट के साथ आपको बैठना है, और कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टॉप पे होना चाहिए। बाय गॉड, इतना टॉप पे होना चाहिए कि उस टाइम पूरी दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूं, उतना हाई कॉन्फिडेंस किसी पर्सन का ना हो। इस माइंडसेट के साथ आपको वहां पे बैठना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखो, जो चीजें अपन करता है वही चीज मैं सामने वाले को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेटजी काम करती है, मैं सच बता रहा हूं, करती है सर, करती है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चा, इनको आप नोट कर लो, बाकी मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है, थर्ड वन इज, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कोशिश करो कि जो चीजें आपने पढ़ ली उसको अच्छे से समझो। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मेरा है, कस्टमाइज योर नोट्स टू मेक देम मोर पर्सनल। देखो, मैं बताऊं, जो नोट्स बनाने का तरीका होता है ना, वो इतना बेहतर होना चाहिए कि एक्चुअल में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नोट्स बनाता था तो मेरी नोट्स कोई तीसरा पर्सन पढ़ ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी कोडिंग होती थी, मेरी चीजें होती थी, वो मैं अपने तरीके से बनाता था। तो अपनी नोट्स को इस तरह से बनाओ कि वो बहुत क्या हो, शॉर्ट हो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप जल्दी जल्दी पेजेस पलट रहे हो ना, तब भी आप उसको रिवाइज कर पाओ। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, लुक एट पास्ट एग्जाम पेपर्स। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में इतना दम होता है ना, कि वो आपके 70-80% तो यूं ही कंफर्म कर देता है। इतना दम होता है बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उन पेपर्स पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, उन पेपर्स पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्टमाइज योर नोट्स टू मेक देम मोर पर्सनल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा ना, ये 2-3 जो चीजें हैं ना, मैं बहुत ज्यादा वास्ट में आपको नहीं लेके जाऊंगा, बस इन्हीं चीजों को अच्छे से याद रखो। अगर आप ये कर ले गए ना, तो इस बात की श्योरिटी है कि आप बहुत बेहतर करने वाले हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये काम करता है, बस विश्वास कर लो कि ये काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि इस तरीके से आप चीजों को करना शुरू करोगे। तो फिर बच्चा, मिलते हैं। ठीक है,
इन चीजों पे अच्छे से वर्क करो। ठीक है, ओके, गुड बाय।